Good morning, students. Today I am starting new chapter of your course, that is machine we uses. इस चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन सी मशीन्स हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जिससे हमारा काम सिंपल हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मशीन्स होती क्या है। वो मशीन्स वो चीज़ें होती हैं जो हम एफ़र्ट हमारा कम कर देती है। कोई वर्क पूरा करने के लिए हमारा एफ़र्ट कम कर दे, वो चीज़ मशीन होती है। सिंपल लैंग्वेज का वो चीज़ जो हमारा काम आसान कर दे और थोड़ी कम टाइम में कर दे, उसको हम बोलते हैं मशीन। ठीक है, तो इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स एंड वर्क। वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस दैट टू डू एनी वर्क वी नीड टू अप्लाई फोर्स। हमने पहले से पढ़ा कि किसी भी काम को करने के लिए, पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें फोर्स चाहिए होता है। A force can make things move. When force moves something, work is done, and push or pull is called force. फोर्स क्या होता है, किसी चीज़ को मूव करवाता है, या तो मूव करवाता है या फिर जो कोई चीज़ मूव कर रही होती है उसको रोकता है। ठीक है, तो फोर्स लगने से कोई चीज़ मूव करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क डन हो गया, वर्क हुआ, कुछ काम हुआ। ठीक है, तो फोर्स की सिंपल भाषा में डेफिनेशन क्या हो गई, एनी पुश और अ पुल। कोई भी पुश मतलब कोई धक्का और खींचने को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ फोर्सेस, सेकेंड टॉपिक हमारा कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। द फोर्स दैट यूजेस द पावर ऑफ मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। सबसे पहले मस्कुलर फोर्स, जो हमारा फोर्स हमारी बॉडी के थ्रू लगाया जाता है, हमारे मसल्स के थ्रू लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। देन आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन सा होता है, वो फोर्स जो अर्थ लगाती है सब ऑब्जेक्ट्स पे, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन सा है, जो मैग्नेट्स के थ्रू लगता है। मैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अ थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील एंड पुल्स देम टुवर्ड्स इटसेल्फ। मैग्नेट क्या करती है, जो आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट होती है उनको अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो ये वाला फोर्स कौन सा कहलाता है, मैग्नेटिक फोर्स। लास्ट फोर्स आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होता है, कोई भी चीज़ जिस पे हम चलते हैं या कुछ जो दो चीज़ रब होती हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस है। सिंपल भाषा में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हमने फोर्स लगाया जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो भी हम पे फोर्स लगाता है, वो अपनी जो पोजीशन होती है उसको रेजिस्ट करना चाहता है। तो जो फोर्स ऑब्जेक्ट हम पे लगा रहा है या किसी चीज़ पे लगा रहा है उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि वो अपनी पोजीशन रिटेन करने के लिए करता है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन द टू सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन वो फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो कि दो सरफेस आपस में जब कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उन पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। टू अप्लाई फोर्स वी नीड एनर्जी। एनर्जी इज ए कैपेसिटी टू डू एनी वर्क। फोर्स अप्लाई करने के लिए हमारे पास एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है। तो एनर्जी क्या होती है, हमारी क्षमता काम करने की, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। अब पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बाद। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी इज यूज टू कुक फूड, टू चेंज वाटर टू स्टीम एंड ऑल्सो टू मेक स्टीम इंजन्स मूव। अब पहली फॉर्म क्या है, हीट एनर्जी, मतलब गर्मी की एनर्जी। तो हीट एनर्जी किस काम आती है, खाना पकाने के लिए और बहुत सारी चीज़ करने के लिए, जैसे पानी को स्टीम में बदलने के लिए और स्टीम के इंजन्स को भी चलाने के लिए। फिर आती है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी सबने देख रखी है, एनर्जी हेल्प अस टू सी थिंग्स। इसके बिना हम कोई चीज़ नहीं देख सकते। प्लांट यूज लाइट एनर्जी टू मेक फूड। और प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के लिए बहुत यूज़ है लाइट एनर्जी का। वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी रन्स द वॉशिंग मशीन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सब के सब किस पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलती है। जैसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, गीज़र है, टोस्टर है, फ्रिज है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक आयरन है। ये सब चीज़ें किस पे चलती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। नेक्स्ट है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी मतलब आवाज़ सुना, उसकी एनर्जी। लाउड थंडर कैन मेक द विंडोज पेन्स इन आवर हाउस रैटल। जो अगर बहुत तेज बिजली जब कड़कती है ना तो हमारे हाउस में जो विंडो पेन्स होते हैं ना उससे भी वो भी हिलने लगते हैं। सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आता है सन जो है सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। किसी भी पूरी धरती पर सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है।
इट इज़ गिव अस लाइट एंड हीट, हमें दो तरीके की एनर्जी देता है, एक तो ये हीट देता है और एक हमें लाइट देता है। वी ऑल्सो गिव फ्रूट एनर्जी फ्रॉम मूविंग वाटर एंड बर्निंग फ्यूल्स विंड। हमें एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है और कहाँ से मिलती है? रनिंग वाटर से मिलती है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। और विंड से मिलती है, जिसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी। और कहाँ से मिल रही है? बर्निंग फ्यूल्स, जिसको हम केमिकल एनर्जी। बर्निंग फ्यूल्स कैसे हो गए? जैसे हमने कोयला जलाया कोई भी चीज़ काम करने के लिए, तो वो बर्निंग फ्यूल किया ना। और घर में ही हमने एलपीजी गैस जलाई अपना खाना पकाने के लिए, तो वो भी क्या हो गई? बर्निंग फ्यूल वाली एनर्जी, जिसको हम केमिकल एनर्जी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मशीन्स। अभी पिक्चर्स ऊपर देखो क्या हुआ। पहली पिक्चर में हम क्या कर रहे हैं, एक तो कोई बड़ा सा पत्थर है उसको हम धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत फोर्स लग रहा होगा। सेकंड में हमने क्या किया, एक डंडा टाइप की डिवाइस ले ली, जिससे हमने खींच उसे धकेला, वो आराम से हो गया। ठीक है, ऐसे ही बी पिक्चर में, नेक्स्ट वाली पिक्चर में क्या है, कुएं में हमने बाल्टी है फेंका, एक में तो हमने पुली लगा रखी है। ठीक है, वो एक मशीन होती है, उसमें बहुत आसानी से पानी के ऊपर आ रहा है। और जो बी पिक्चर है उसमें क्या है, ऐसे ही खींचना, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इस टाइप की जो भी पिक्चर्स हैं, इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, सिंपल मशीन्स यूज़ करके अपना वर्क ईजी बना लिया और कम भी फोर्स लगा, हमारी एनर्जी कम वेस्ट हुई। तो फिर इसी से पता लगता है जो मशीन्स होती हैं, मशीन्स का काम क्या होता है, हमारी वर्क को काम करने को आसान बनाना, हमारा वर्क इजी कर देना, हमारी कम एनर्जी एग्जॉस्ट कराना। Our picture shows that the tools makes our work easier by reducing the force that needs to be applied to get the work done। तो मशीन को इन्होंने क्या बताया, वो टूल्स जो हमारा वर्क कम कर देते हैं और ईजियर बना देते हैं और फोर्स अप्लाइड भी कम हो जाता है, उनको सबको हम क्या बोलते हैं, मशीन्स बोलते हैं। मशीन्स हेल्प अस टू डू वर्क ईजिली विद लेस एफर्ट। क्या काम करती है मशीन्स? हमें आसानी से काम करवाती हैं और लेस एफर्ट, हमारा एफर्ट्स भी कम लगते हैं। मशीन हेल्प अस टू डू वर्क इन लेस टाइम। हाँ, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, काम भी बहुत जल्दी हो जाता है और हमारी लाइफ कंफर्टेबल और इजी बनाती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सिंपल मशीन्स के बारे में। A simple machine is one which changes the direction or amount of force applied to do work। सिंपल मशीन क्या है? जिसमें हम अमाउंट ऑफ उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और अमाउंट ऑफ फोर्स चेंज कर सकते हैं। समटाइम्स टू और मोर सिंपल मशीन्स वर्क टुगेदर टू मेक द वर्क ईजियर, देज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मशीन्स। अगर एक और एक से ज़्यादा मशीन्स को हम दो और दो से ज़्यादा मशीन्स को इकट्ठा यूज़ करेंगे, अपना काम आसान बनाएंगे, तो ये कौन सी बन जाती हैं? कॉम्प्लेक्स मशीन्स। अब सिंपल मशीन जो होती हैं 6 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला कौन सी है? लिवर। नेक्स्ट है इंक्लाइन प्लेन, सेकेंड है वेज, फिर है स्क्रू, व्हील एंड एक्सल, एंड देन लास्ट है पुली। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लिवर से। A lever consists of a rod free to move about fixed point। क्या होता है लिवर में? एक रॉड होती है, जैसे आप देख सकते हो इस वाली फिगर में जो हमारे राइट हैंड साइड पे दे रखी है, उसमें क्या है, एक रॉड है और एक नीचे लोड लगा हुआ है। उसमें क्या है, वो जो है उससे वो आराम से दोनों साइड पे मूव कर सकती है, जैसे सी सॉ में देखा होगा आपने। तो सी सॉ क्या होता है, एक रॉड होती है दो, उस पर भी, और बीच में एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके दोनों साइड वो रॉड मूव कर सकती है। लुक एट द लेवर बीइंग यूज्ड टू मूव द बोल्डर। द बोल्डर इज अ लोड। ये जो बोल्डर है इसको लोड बोलते हैं। द स्मॉल स्टोन सपोर्ट्स द रॉड। ये क्या कर रहा है, रोड को सपोर्ट कर रहा है, रॉड को सपोर्ट कर रहा है। द पॉइंट एट विच द रॉड टचेस द स्मॉल स्टोन इज फिक्स्ड एंड डज नॉट मूव, इट इज कॉल्ड फल्क्रम। वो पॉइंट जिस पे वो ये रॉड को ये लोड टच कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फल्क्रम। फिगर में शो कर रखा है वो पॉइंट, आप देख सकते हैं। द फोर्स दैट अप्लाइड ऑन द लेवर। जो फोर्स जो लेवर पे हम लगाते हैं उसको हम एफर्ट बोलते हैं। द लेवर यूज इन दिस वे इंक्रीजेज द फोर्स अप्लाइड बाय अस। तो अगर इस तरीके से हम लिवर को यूज़ करेंगे तो वो फोर्स बढ़ा देगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगा जो लिवर है उसमें 3 मेन पार्ट्स हैं। क्या क्या है? फर्स्ट है लोड, देन है फल्क्रम, फिर एफर्ट। लोड क्या है? जिसपे वो चीज टिकी हुई है, वजन। ठीक है, फल्क्रम क्या है? जो वो रॉड और लोड के बीच में जो कांटेक्ट पॉइंट है उसको फल्क्रम। एफर्ट क्या? हमारे द्वारा लगाया वो फोर्स। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 तरीके के लेवर होते हैं। इन्हीं पे इनके अरेंजमेंट डिफरेंट होता है हर मशीन में। लिवर,
वो सॉरी लोड, फल्क्रम, एफर्ट का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो उसी के पे बेस पे 3 तरीके लेवर होते हैं। तो पहला है हमारा क्लास 1 लेवर। इन क्लास 1 लेवर द फल्क्रम इज बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। जो हमारा क्लास 1 लेवर है उसमें क्या है, जो लोड है और एफर्ट के बीच में फल्क्रम है, जैसे फिगर में आप देख सकते हो। ठीक है, द पॉइंट वेयर द 2 rods दैट मेक द पेयर ऑफ सीजर आर ज्वाइन इज द फल्क्रम। अब जैसे सीजर देखा होगा, सीजर जो है वो हमारा क्लास 1 लेवर है। सीजर में क्या होता है, एक पॉइंट होता है बीच में जिसपे 2 पेयर्स जुड़े होते हैं ना रॉड सीजर के, तो वही फल्क्रम होता है। उस टाइप की मशीन को हम क्या बोलते हैं, क्लास 1 लीवर। द पेपर और द क्लॉथ बीइंग कट इज द लोड। और जो जिसको हम काट रहे हैं पेपर या क्लॉथ, उसको लोड बोलेंगे। द फोर्स दैट अब यू अप्लाई, जो फोर्स हम लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम, एफर्ट। अदर एग्जाम्पल्स आर सीसो एंड बैलेंस। इसके और एग्जाम्पल्स कौन से, सीसो देखा होगा, बैलेंस कौन सा, वेइंग बैलेंस, जो तराजू मोस्टली ग्रॉसरी शॉप में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लास 2 लिवर्स। नेक्स्ट है क्लास 2 रिवर्स। क्लास 2 में रिवर्स में क्या होता है, द लोड इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। जो इसमें क्या होता है, जो लोड होता है फल्क्रम और एफर्ट के बीच में आ जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं, अब बोतल ओपनर। बोतल ओपनर देखा ही होगा, सबने यूज़ किया भी है। जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स ओपन करने के लिए यूज़ होता है उसको बोतल ओपनर बोलते हैं। अली क्लास 2 रिवर ऑलवेज इंक्रीजेस फोर्स। इसमें क्या है, फोर्स बढ़ता है। अब इसमें बोतल ओपनर में देख सकते हो क्या कहते हैं, पीछे से हम लोग एफर्ट लगाते हैं और आगे हमारा लोड है। तो नहीं, लोड बीच में है और हमारा एफर्ट फल्क्रम आगे और एफर्ट पीछे से हम लगाते हैं। तो इस तरीके के रिवर जो है हमारा क्लास 2 लीवर कहलाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और है, क्या है, नट क्रैकर। जो नट्स को तोड़ने के लिए काम आता है, नट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स, उनको तोड़ने के लिए काम आता है, उसको भी क्लास 2 लीवर होता है। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट है क्लास 3 लीवर। इन क्लास 3 लीवर्स द एफर्ट इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड। जो हमारा एफर्ट है, जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, वो होता है फल्क्रम और लोड के बीच में। ट्वीज़र, आइस टोंग जो होते हैं, चिमटा जो होता है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो चिमटा है हमारा, ट्वीज़र कहते हैं उसको, जो घर पे यूज़ करते हैं, वो क्या कहते हैं, इसके क्लास 3 लीवर के एग्जाम्पल है। दिस क्लास ऑफ लीवर इज़ यूज टू डिक्रीज फोर्स। इसका काम क्या होता है, फोर्स को कम करना। टू कैरी आउट डेलिकेट वर्क। जो डेलिकेट वर्क हम कर रहे हैं, काम बहुत जो आसान वाला काम, बहुत ही नाजुक काम कर रहे हैं, उसमें फोर्स कम कर देना, जिससे क्या हो, वो चीज़ ख़राब ना हो। जैसे हम रोटी सेकते हैं ना, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। हमारे ट्वीज़र को जो क्या कहते हैं, चिमटा कहते होता है। फॉर क्रम्पल एग्जाम्पल, सर्जन यूजेस ट्वीज़र ड्यूरिंग द डेलिकेट ऑपरेशन। जो सर्जन्स भी होते हैं वो भी घर यूज़ करते हैं। छोटी छोटी पिंस होती है, जैसे प्लकर्स होते हैं, वो छोटे ट्वीज़र्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं डेलिकेट ऑपरेशन के दौरान। फिशिंग रॉड इज़ अनदर एग्जांपल। फिशिंग रॉड जो होती है, जिसे फिश पकड़ने के लिए काम लेते हैं, वो क्या होता है, वो भी एक इस टाइप क्लास 3 लीवर है। नेक्स्ट है हमारी पुली। अ पुली इज़ अ ग्रूव्ड व्हील अराउंड विच अ रोप, चेन और बेल्ट इज मूव्ड। एक व्हील होता है इसमें, जैसे फिगर में देख सकते हो, उसमें क्या होता है, उसके अराउंड एक चेन या रोप या बेल्ट मूव करती है। अ सिंगल फिक्स्ड पुली कंसिस्ट ऑफ अ व्हील विद अ ग्रूव एंड अ रोप पासिंग थ्रू। सिंगल पुली में क्या होता है, सिंपल पुली में एक व्हील है, ठीक है, और एक ग्रूव जिसमें वो कनेक्टेड होती है, और एक रस्सी उसके थ्रू पास करी होती है। पुली कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। पुली मूवेबल भी हो सकती है, मूव करने वाली, और फिक्स्ड भी हो सकती है। अ सिंगल फिक्स्ड पुली शोन हेयर डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज फोर्स, इट सिंपली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हमारी सिंगल फिक्स्ड पुली होगी तो वो फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगी, बस क्या होगी, वो डायरेक्शन चेंज कर देगी फोर्स का। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल विदाउट यूजिंग अ पुली। पुली के बिना हम पानी कुएं में से नहीं निकाल सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब पुली मेक इट्स ईजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। पुली क्या करता है, इस काम को बहुत आसान कर देता है। कैसे, डायरेक्शन चेंज कर देता है फोर्स का, जो हम फोर्स अप्लाई करें। मूवेबल पुलीज आर यूज इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी लोड्स। और जो मूवेबल पुलीज होती हैं, क्रेन्स में यूज होती हैं भारी भारी सामान उठाने में, लोड उठाने में। सेवलर पुलीज कैन बी यूज टुगेदर टू इंक्रीज द फोर्स। बहुत सारी पुलिस यूज होती है जिससे हमारा आसान काम हो सकता है, फोर्स बढ़ सके।
नेक्स्ट हमारी मशीन आती है व्हील एंड एक्सल, सिंपल मशीन व्हील एंड एक्सल। द व्हील इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन बाय ह्यूमंस। व्हील जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है जो ह्यूमन ने अभी तक करी है। इट कम्प्लीटली चेंज द वे ट्रेवल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू, ये उसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया। पहले उठा उठा के सामान जाना पड़ता था, अब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग कार यूज़ करते हैं, बुलक कार से व्हीकल जो यूज़ करते हैं सब में व्हील्स लगे होते हैं। तो वो ये व्हील के इन्वेंशन के बाद ही संभव हो पाया। इफ व्हील हैड नॉट बीन इन्वेंटेड वी शुड स्टिल मूविंग ऑन फुट। अभी व्हील अगर नहीं इन्वेंट हुए होते तो अभी तक हम लोग इस पे चल रहे थे, अपने पैरों पे ही चल रहे होते और कितना वर्क हमारा टफ हो जाता। देयर वुड हैव बीन नो कार्स, ट्रेन्स, बसेस, कुछ भी नहीं होता। इवन बुलक कार्ट्स भी नहीं होती। ये बुलक कार्ट्स में भी टांगे में भी व्हील ही लगे होते हैं। अ व्हील अलोन इज़ नॉट अ मशीन। अकेला व्हील एक मशीन नहीं है। इट बिकम्स अ सिंपल मशीन व्हेन अटैच्ड टू अ रॉड कॉल्ड एक्सल। वो कब बनता है मशीन, जब उसको एक रॉड के थ्रू अटैच कर दिया जाता है, जैसे फिगर में देख सकते हैं, उसको ही हम एक्सल बोलते हैं। ठीक है, जैसे दो पहियों के बीच में देखा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में एक रॉड लगी हुई है, तो उसको हम एक्सल बोलते हैं। अ व्हील विद अ रॉड अटैच टू इट्स इज नोन एज व्हील एंड एक्सल। अगर किसी व्हील में एक अटैच रॉड लगी हुई है तो उसको हम व्हील एंड एक्सल बोलते हैं। इट इज़ यूज इन ऑल द व्हीकल्स एंड मैनी अदर मशीन्स। ये व्हीकल्स में यूज़ होता है और बहुत तरह की और मशीन्स में भी यूज़ होता है। सम एग बीटर, डोर नॉब, डोर की नॉब जो है एग बीटर, मतलब एग जो बीट करने के लिए होता है। स्टीयरिंग व्हील्स, जो स्टीयरिंग व्हील्स मतलब कार में व्हील्स होते हैं, स्टीयरिंग व्हील जिससे कार चलती है, ये सब में क्या होता है, व्हील एंड एक्सल ही लगा होता है। There are two basic ways a wheels and axle can work together to help move things. दो तरीके से ही व्हील एक्सल वर्क करता है। पहला क्या था, फोर्स इज अप्लाइड टू द व्हील। पहले में क्या होता है, जो हमने फोर्स लगाया है व्हील पे लगाया गया। और जैसे क्या इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल अ स्क्रू ड्राइवर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सल। स्क्रू ड्राइवर क्या, पेचकस। ठीक है, द हैंडल इज द व्हील वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। व्हील, हैंडल को व्हील क्यों माना, क्योंकि उसको हम गोल गोल तो घुमाते हैं जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो इट टर्न्स द शाफ्ट ऑफ द और द एक्सल विच हेल्प्स दी टू टर्न द स्क्रू। जो फिर आगे जो पेच उसकी लगा होता है कसने के लिए, वो इसको टर्न करता है। तो हमारे हाथ में हैंडल है तो उसमें व्हील मूव कर रहा है ना, तो इस तरीके के व्हील एक्सल से हम क्या कहते हैं, स्क्रू कस सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर जिसे कहते हैं। सेकेंड होता है द फोर्स इज अप्लाई टू द एक्सल। सेकेंड में क्या है, एक्सल पे फोर्स लगाया जाता है। रॉड जो होती है ना व्हील से कनेक्टेड, उस पे फोर्स लगाया जाता है। अ फेरीज व्हील इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स बीइंग अप्लाई टू द एक्सल। ये वाला तुम फिगर देख सकते हो, ये वाला झूला जो लगा होता है उसमें क्या बोलते हैं, मेलों में लगा होता है ये झूला, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है व्हील एंड एक्सल का। इसमें क्या होता है, ये सेकेंड टाइप का होता है जिसमें फोर्स किस पे लगाया गया है, एक्सल पे लगाया गया है। और इसी पे हमारा घर का सीलिंग फैन भी इसी प्रोसेस पे वर्क करता है। नेक्स्ट आ गई हमारी मशीन, सिंपल मशीन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे सिंपल रैम को कह लो, कोई भी जो ढलती हुई जगह, ढलान जिसे बोलेंगे, उसको हम इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। एंड इंक्लाइन प्लेन सिंपली अ स्लोप विद वन एंड हायर देन द अदर। बस क्या है, एक स्लोप है जिसमें एक एंड ऊंचा है और एक एंड नीचा है। A plank of wood is often used as an inclined plane to load heavy things on a trucks। अब क्या होता है, जैसे ट्रक्स पे हमें बहुत भारी भारी सामान चढ़ाना हो तो हम एक वुड का प्लैंक लगा देते हैं ट्रक्स के से जुड़ा हुआ, तो उससे हमें लोडिंग करना आसान हो जाती है। इन हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस इंक्लाइन प्लेन्स कॉल्ड रैम्प्स आर प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू द स्टेयरकेस सो दैट द व्हील चेयर्स कैरिंग पेशेंट्स कैन बी ईजिली पुश्ड अप। अब जैसे हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम ये रैम्प्स बने होते हैं इंक्लाइन प्लेन वाले, क्या होता है उसको ऐसे क्यों किया जाता है, जैसे व्हील चेयर्स या स्ट्रेचर्स हैं वो आराम से ऊपर चढ़ सके। सीढ़ी के थ्रू नहीं चढ़ पाएंगी तो इंक्लाइन प्लेन से आराम से चढ़ सक जाती हैं। इंक्लाइन प्लेन मेक्स इट ईजियर टू पुश अप अ लोड। लोड को ऊपर खींचने में इंक्लाइन प्लेन बहुत आसान काम हमारा कर देती हैं। द लेस स्टीप द स्लोप द लेस फोर्स यू हैव टू अप्लाई टू पुश अप द लोड, देयरफॉर इंक्लाइन प्लेन इंक्रीजेस फोर्स। जितना कम स्टीप होगा स्लोप उतना हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा, तो इंक्लाइन प्लेन से हमारा फोर्स बढ़ जाता है। हाउएवर अ लेस स्टीप स्लोप ऑल्सो मीन्स दैट द डिस्टेंस द लोड हैज़ टू बी पुश्ड इज लार्जर। अगर जितना कम स्टीप होगा स्लोप तो हमें उसको ज़्यादा देर तक खींचना, मतलब स्टीप का मतलब ज़्यादा खड़ा हुआ ना हो, मतलब टिल्टेड, हल्का सा टिल्टेड हो, ठीक है ना, तो पर उसके लिए हमें ज़्यादा देर तक उसको खींचना भी पड़ेगा, डिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा।
It would be difficult for a car or a bus to climb up a hill if the road or were very steep. अगर क्या कहते हैं, कार और बस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर ऊपर चढ़ना जब हमारी रोड अगर बहुत स्टीप होती है. दैट इज़ वाई हिल रोड्स आर बिल्ड टू हैव ग्रेजुअल स्लोप्स. इसलिए जो होती है उन पे ग्रेजुअल स्लोप्स होते हैं हिल्स और उस पे, जिससे ज़्यादा मतलब नीचे को नहीं टिल्ट नहीं, बहुत ऊंचे ऊंचे खड़े करें जिससे आराम से वो जल्दी जल्दी चढ़ सके. द कार और अ बस कैन देन ईजिली क्लाइंब अप बट हैज़ टू ट्रेवल अ ग्रेट डिस्टेंस. पर इसीलिए कार बस आराम से चढ़ जाती हैं ऊपर. अब जैसे इस फिगर में शो कर रखा है, स्टीप स्लोप में क्या है, डिस्टेंस तो कम है पर क्या है बहुत मेहनत लगती है, और एक ग्रेजुअल स्लोप में डिस्टेंस ज़्यादा होता है पर मेहनत कम लगती है. स्टीप का मतलब क्या है, राइजिंग और फॉलिंग शार्पली, बहुत जल्दी से उठना और गिर जाना. ग्रेजुअल का मतलब आराम आराम से करना. नेक्स्ट हमारी मशीन है वेज. व्हेन टू इंक्लाइन प्लेन्स आर जॉइन बैक टू बैक इन वी शेप. अगर दो इंक्लाइन प्लेन को जैसे फिगर में देख सकते हो ज्वाइन करा जाओ वी शेप में तो ये एक वेज बन जाता है. इट कैन ऑल्सो बी सीन एज अ ऑब्जेक्ट विद एटलीस्ट वन स्लैंटिंग साइड एंडिंग इन अ शार्प एज. इसको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जिसमें एक स्लैंटिंग साइड शार्प एज बनाती है, जैसे नाइफ में होता है. ऊपर से चपटा होता है, ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से पतला होता जाता है. फॉर एग्जाम्पल चिजल. चिजल ये दे रखा है. नाइफ भी हो सकती है. ये इसका काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को दो पार्ट में तोड़ देना. अ चिजल अ टूल विद अ शार्प एंड यूज फॉर कटिंग और शार्पिंग वुड. और चिजल क्या होता है, कटिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे वुड को काट रहे हैं इसमें फिगर में देख सकते हो ये चिजल होता है. इसकी शेप भी तुम्हें दिख रही है वेज वाली. अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वेज इन एक्स. एक्स जो होती है कुल्हाड़ी, वो भी इसका ही एग्जाम्पल है. अदर एग्जाम्पल इंक्लूड्स नाइफ, अ स्पिलिंग वेज एंड अ डोर स्टॉप. ठीक है, स्टॉपर जो होता है घर पे. अब हमारी नेक्स्ट मशीन है हमारी स्क्रू. जो लास्ट मशीन हम पढ़ेंगे स्क्रू. अ स्क्रू लुक्स लाइक अ नेल विद ग्रूव्स कट इन इट. वो नेल की तरह होता है, कील की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है, इस पर वो बने होते हैं, कट्स बने होते हैं, तो इसको हम स्क्रू बोलते हैं. देयरफॉर अ स्क्रू इन दी जो कट्स बने होते हैं उनको थ्रेड बोला जाता है. टू इंसर्ट इट इन अ वुड इट हैज़ टू बी स्क्रूड इन टर्निंग इट अराउंड एंड अराउंड विद दी स्क्रू ड्राइवर. अगर किसी वुड में से हमें घुसाना होता है या तो इंसर्ट करना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इसको इंसर्ट करते हैं. ठीक है. इट टेक्स लेस फोर्स टू इंसर्ट अ स्क्रू इन वुड देन अ नेल. देयरफॉर अ स्क्रू ड्राइवर इंक्रीजेस फोर्स. स्क्रू इंक्रीजेस फोर्स. नेल से मतलब कील से आसान होता है इसे अंदर करना, इंसर्ट करना, इसलिए इसको स्क्रू से क्या हो जाता है, फोर्स कम लगता है. ऑल्सो बिकॉज ऑफ द थ्रेड इट होल्ड्स द वुड मोर फर्मली देन अ नेल. एक और चीज़ भी इस पर जो कट्स होते हैं, जो जिसको हम थ्रेड्स बोल रहे हैं, उससे भी क्या कहते हैं वुड आसानी से पकड़ी भी जाती है बहुत फर्मली, तो इसलिए भी ज़्यादा आसान है इसे यूज़ करना और ज़्यादा अच्छा है नेल के जगह. ठीक है. तो अब ये हमारी सारी मशीन्स 6 टाइप की मशीन्स ओवर हो गई. अब क्या है, मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी भी बरतनी होगी, तो वो अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी सेफ्टी हैबिट्स हैं जिसके जब हम मशीन यूज़ करें तो हम फॉलो करें. मशीन्स आर हेल्पफुल टू अस, हाउएवर दे शुड बी हैंडल्ड विद केयर. मशीन बहुत हेल्पफुल होती है पर इनको बहुत केयर से हैंडल करना पड़ता है. द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ पुली एंड लिवर कैन कॉज सीरियस इंजरीज. जो पुली और लिवर के मूविंग पार्ट्स होते हैं बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है. दे शुड बी यूज विद केयर. डू नॉट गो नियर प्लेसेस वेयर हैवी लोड्स आर बीइंग लिफ्टेड बाय पुलिस. ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर पुलिस बहुत बड़े बड़े लोड उठा रही तो वहाँ उसके पास ना जाया जाए. मेक श्योर दैट द रोप इज़ इन गुड कंडीशन बिफोर यूजिंग अ पुली. हर पुली यूज़ करने से पहले जो उस पर रोप लगी है उसको देखो गुड कंडीशन में, कहीं वेयर आउट तो नहीं है रोप, पहले ये देख लो कहीं से टूट तो नहीं रही है. द मशीन शुड बी वेल लुब्रिकेटेड. हाँ, और मशीन्स जितनी भी होती है उन पर लुब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ग्रीजिंग कर लो, ऑयलिंग कर लो उनकी. शार्प एजेस ऑफ अ नाइफ, सीजर्स, एक्सेस आर डेंजर. शार्प एजेस तो पता ही सबको, नाइफ और उसकी बहुत डेंजरस होती हैं. हैंडल देम विद केयर. इसलिए उनको बहुत ही केयर से हैंडल करना चाहिए. नेवर वेव अराउंड योर हैंड वाइल यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर. पेयर ऑफ सीजर यूज़ करते सभी हमारा हाथ हिलाना नहीं चाहिए. यू कुड
कट समवन अराउंड यू, जो आसपास हमारे कोई है उसको हम काट सकते हैं, कट लग सकता है उसको। व्हेन कैरिंग शार्प एंड पॉइंटेड टूल्स लाइक नाइफ, पोजीशन द पॉइंटेड एज टू डाउनवर्ड। अगर हम नाइफ वगैरह कुछ लेके जा रहे हैं तो ऐसे कभी खड़े करके मत लेगा, उसको डाउनवर्ड की तरफ ही लेगा, जैसे किसी को चोट ना लगे। होल्ड द शार्प ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम योर बॉडी, बॉडी से भी दूर रखो शार्प ऑब्जेक्ट्स को। ऑलवेज होल्ड द हैंडल्स ऑफ द शार्प ऑब्जेक्ट्स, हैंडल की तरफ से पकड़ो शार्प ऑब्जेक्ट्स को, जहाँ पर शार्पनेस है उसको वहाँ से ना पकड़ो। शार्प पॉइंटेड टूल्स शुड नॉट बी स्टोर्ड इन अ टूल बॉक्स, जो पॉइंटेड टूल्स हैं इनको टूल बॉक्स में ही रखना चाहिए। मेक श्योर दैट अ हो और एक्स इज नेवर लीनिंग अगेंस्ट एन ओपन डोर और एन अनइवन फ्लोर, कहीं भी अनइवन फ्लोर पे और खड़े घुरे हुए दरवाजे पे ये ना पड़ी हो एक्स और हो। दे कुड फॉल ओवर और समवन कुड ट्रिप ऑन देम, वो फॉल भी, गिर भी सकती है और कोई उसके ऊपर भी लांग सकता है, तो इसलिए। तो विद दिस योर चैप्टर्स इज कंप्लीट। थैंक यू।